Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma and welcome you all in this digital classroom YouTube channel. बच्चे पिछले वीडियो में हमने लर्न किया था मैनेजमेंट as an art and today in this video we shall learn management as a science. So let us start. You see here management as a science आज हम करने वाले हैं. And nature of management. Management is an art, is a science or is a profession. ये तीन चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. And management is an art. We have already discussed in our previous video. And today in this video we shall discuss management as a science. So nature of management. आर्ट होता है, साइंस होता है या प्रोफेशन होता है, ये हम करते आ रहे हैं पिछले वीडियो से. एंड इन दिस वीडियो में हम करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है क्या, हम कंपेयर करेंगे एंड विल फाइंड दैट इज इट पॉसिबल दैट मैनेजमेंट को हम साइंस की श्रेणी में रखें. कहते हैं बच्चे कि साइंस रेफर्स टू ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज acquired by mankind through observations and experimentations and which is capable of verification. So you see here विज्ञान एक ऐसा क्रमागत एक ज्ञान है जो कि हमें कैसे प्राप्त होता है, पर इसमें एक्सपेरिमेंटेशंस, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, प्रयोग से प्राप्त होता है. और उन अवलोकन और जो प्रयोग हैं हमको विच इज हम उनके के लिए विच इज कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, जिसको हम वेरीफाई जो है कर सकें, ऐसी अवलोकन, ऐसे प्रयोग. तो इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको हम विज्ञान कहते हैं. इस प्रकार की परिभाषा दी गई. एंड नेक्स्ट है बच्चे मैनेजमेंट एज ए साइंस को हम ये डिस्कस करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि मैनेजमेंट जो है साइंस है, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो इसके फीचर्स जान लेते हैं कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं इस साइंस के, और यदि वो फीचर्स मैनेजमेंट में ठीक हम कंपेयर करके उसमें फिट बैठते हैं तो विल से दैट मैनेजमेंट साइंस है, विज्ञान है. नाउ द फर्स्ट फीचर्स ऑफ साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. And the next is principles based on experimentation, universality of application, cause effect relationship, verifiability and predictability. तो हम इनको एक को अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो हम देखेंगे कि क्या जो प्रबंध है वो विज्ञान है या नहीं. So see here, this is a systematized body of knowledge. क्या होता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज को हम देखेंगे. तो बच्चे कीन्स ने कहा कि जो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है कारण और प्रभाव के ऊपर जो है ये रिलेटेड है. जो विज्ञान है उसका कोई भी जो घटना घटती है उसका कोई न कोई कारण होता है और तभी जो है उसका वो प्रभाव होता है. तो उसने कहा कि दिस इज डिपेंड अपॉन दिस कॉज एंड इफेक्ट. इसने कहा है, कीन्स ने कहा. क्या कहा उसने? विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो प्रस्तुत स्थिति का अध्ययन करते हुए कार्य और कारण में संबंध स्थापित करती है और एक आदर्श उपस्थित करती है. यानी कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. के बीच में क्या करती है, वो रिलेशनशिप बनाती है. तो विल सी ये कैसे रिलेशनशिप बनाती है, क्या है. संसार में बच्चे जो कुछ भी हो रहा है दैट इज एन इफेक्ट, वो क्या है, और उसका हर नतीजे का क्या है, कोई ना कोई फैसला जो है वो होता ही है. सी है, मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई बॉल है आपके हाथ में है और वो बॉल जो है वो नीचे गिर जाता है. एंड यू सी ये जब नीचे गिरता है ये ऊपर क्यों नहीं चला गया. आपने इमेजिन किया होगा कि ये जो बॉल है आपके हाथ में है और ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे ही गिरा. हर जगह जो है ये नीचे ही, हर स्थिति में कोई भी आपकी चीज़ में, हाथ में कोई चीज़ है आप उसको फेंकते हैं तो हमेशा ही वो क्या चीज़ है, नीचे गिरती है. दिस इज द इफेक्ट. नाउ ऐसा क्यों होता है, तो इट इज द रीजन इज हेयर कि ये कैसे होता है बच्चे,
इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। कोई भी चीज है आप ऊपर फेंकेंगे तो कैसे है, धरती पर आएगी। ये आर्किमिडीज का जो एक सिद्धांत था ग्रेविटी का, कि कोई भी जब उसने देखा, वो पढ़ रहा था एंड देखा कि सेब पेड़ पर से जो है वो नीचे गिरता है, एंड नीचे गिरने से उसने पाया कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ऐसा उसके मन में ख्याल आया, ऐसा कहते हैं। तो क्या है, प्रभाव है, और उसने ग्रेविटी के जो है वो नियम दिए आगे चलकर। तो वी कैन से दैट बच्चे कि साइंस इज बेस्ड ऑन रिलेशन, साइंस इज बेस्ड ऑन रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉज एंड इफेक्ट, सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक ऐसा ज्ञान जो क्रमागत है और जो जिसका कोई कारण है और जिसका कोई प्रभाव है। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस। ओके, एंड यू सी हियर इन द डायग्राम, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, दीज आर द फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज हम इसको प्योर साइंसेज भी बोल देते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स। तो ऐसा इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी प्रयोग, कोई भी नियम जिसको जो है कोई प्रभाव है, तो जिसका पीछे उस प्रभाव के ऊपर कोई ना कोई जो है वो कारण छुपा हुआ है। तो वी कैन से कि साइंस क्या है, एक ऐसा है, इट्स बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी है हमारे पास जो सिद्धांत हैं वो प्रयोगों पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, एंड इन दिस प्रिंसिपल्स, ऐसा नहीं है कि आपने कोई जो प्रिंसिपल लिया, मान लीजिए एक बार जो है वो बॉल है और वो नीचे गिर गया और उसके प्रिंसिपल्स बना दिया। नो, यू हैव टू डू, बच्चे बार बार जो है प्रयोग करके 10 बार। ए ने प्रयोग किया बॉल को, बॉल नीचे गिर गया। बी ने किया, बॉल लिया, उसने भी तो लिया हाथ से तो भी नीचे गिरा। सी ने किया, उस तो भी हाथ से गिरा नीचे। एंड डी ने बॉल पकड़ा हाथ में और हाथ से गिराया तो बॉल नीचे गया, ऊपर नहीं गया। तो ऐसे मैनी टाइम्स जो है, एक बार नहीं बार बार, मैनी टाइम्स, बार बार जो है जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या बन जाते हैं बेटा, सिद्धांत बन जाते हैं। एंड ये जो विज्ञान है ये प्रयोगों पर जो है, ई इक्वल टू MC स्क्वायर, ऐसे नहीं बन गया सिद्धांत। ये देखिए, ही इज स्टडिंग हियर इन दिस डायग्राम, एंड ऊपर से जो है क्या है, सेब नीचे गिर रहा है, एंड हियर यू सी द एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन। सो आपने ये देखा कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं, एक बार नहीं बार बार जो है उनको करना पड़ता है। तो वी कैन से दैट जो हमारे पास सेकंड था कि दीज प्रिंसिपल्स जो हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स से हमें इसका लगता है, जैसा हमने पीछे डेफिनेशंस में भी पढ़ा कि जो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस और जिनको वेरीफाई किया जा सके, इस प्रकार का जो होता है क्रमागत जो ज्ञान है, एक निश्चितबद्ध जो ज्ञान है, उसको हम क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। ओके, एंड बच्चे नेक्स्ट इज यूनिवर्सलिटी ऑफ एप्लीकेशंस। ब्यूटीफुल। इसमें ये जो हमारे प्रयोग हैं इनका जो यूनिवर्सलिटी है, यू कैन सी हियर, यहाँ नहीं कि यहीं हो रहे हैं कि ये वो सब जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो जो हमने अभी लॉ ऑफ ग्रेविटी का पीछे देखा, तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो इंडिया में ही हो रहा है, कि जो आपने देखा कि जो हमारे पास जो मैंने देखा कि सेब है, वो सपोज दिस इज USA, दिस इज इंडिया, एंड चाइना, एंड यू सी हियर जापान। जो घटना USA में हुई, एप्पल नीचे गिरा, इंडिया में भी वही घटना घटी, एप्पल था वो नीचे गिरा, चाइना में भी। तो क्या हो गया बच्चे, यूनिवर्सलिटी हो गया इसका, हर जगह ऐसा ही हो रहा है, हर जगह ऐसा हो रहा है। तो विज्ञान बोलता है, विज्ञान क्या चीज है, जो कि इसका जो कारण और प्रभाव है वो एक ही देश में नहीं वरन हर कंट्रीज में, हर जगह जो है उसको वो क्या है, वो पाया जाता है, उसके एप्लीकेशंस पाए जाते हैं।
यानी कि उसका क्या है, एक जो उसका आधार है वो कैसा सार्वभौमिक है। ये जो प्रयोग है कैसा, हम शब्द बोलेंगे सार्वभौमिक, यू कैन से। एंड सपोज लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल्स। मान लीजिए एक दिस इज ए ट्यूब एंड सम सॉल्यूशन इज देयर एंड you do one thing, you take another solutions and you put on this beaker or in test tube, जो B solution है उसको हम A में डालते हैं तो क्या होता है, सपोज इसमें से आग लगती है। क्या लगती है? आग लगती है। एंड ये जो प्रयोग है ये अलग अलग जगह किया, एक जगह किया किसी एक स्कूल में, सपोज दिस इज DAV and this is suppose SBM and this is supposed to ABC, कोई स्कूल है, इसमें भी यही प्रयोग किया, द सेम प्रयोग एंड द सेम रिजल्ट आ रहा है। यहाँ भी आग लग गई और यहाँ भी आपने जो सोल्यूशन लिया और इसमें जो है B सोल्यूशन डाला गया एंड यू फाइंड दैट द सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चे ये हर जगह आ रहे हैं, हर कंट्री में वही जो किया, तो इसका सार्वभौमिक जो है, तो इसका क्या है, विज्ञान उसको बोलेंगे जिसका क्या है, सार्वभौमिक प्रयोग। क्या है? सार्वभौमिक प्रयोग, यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। ओके, सो आई होप दीज थ्री आपने जो इसके पढ़े फीचर्स ऑफ साइंस, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट साइंस हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स वी कैन से दैट वेदर मैनेजमेंट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। इस प्रकार जो हमने किया कि क्या इसमें विज्ञान के कुछ इस प्रकार के गुण हैं क्या प्रबंध में, तो सो विल डिस्कस नाउ दे यू सी हियर इट इज सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट इज आल्सो सिस्टेमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ हम कह सकते हैं प्रबंध में भी बच्चे क्या है, सिस्टेमैटिक ढंग से जो है वो कार्य होते हैं, हर चीज उसमें सिस्टेमैटिक ढंग से ही होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध है वो भी क्या है, विज्ञान है। एंड द नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो भी यू सी हियर, जो अपने FW टेलर एंड हेनरी फ्योल्स ने प्रबंध के सिद्धांत दिए, तो परीक्षणों और प्रयोगों के आधार पर ही करके उन्होंने कहा। फैक्ट्री के अंदर जो है FW टेलर थे एंड उन्होंने पाया कर्मचारियों से संबंधित कई प्रकार के टेक्निक्स ऑफ उन्होंने दी। तो दैट इज आल्सो, तो वी कैन से मैनेजमेंट इज आल्सो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशन। सो द सेकंड फीचर ऑफ साइंस इज आल्सो applicable on this management. So we can say that management is also science. The third is universal application. Their applications and use is not universal. यहाँ पर थोड़ा सा ये मेल नहीं खाता है तीसरा जो हमने फीचर अभी स्टडी किया, क्योंकि जो ये विज्ञान है, मैनेजमेंट है, ये मनुष्यों से संबंधित है। कोई भी बात है जो हम यहाँ पर उसको लागू करते हैं, कोई बनाते हैं, इंडिया में बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो लोग जापान के लोग भी उस प्रबंध के सिद्धांत को जो है वहाँ भी वो मानेंगे, क्योंकि इट इज ए बिहेवियरल मैनेजमेंट। क्या है? मनुष्यों से जुड़ा हो। तो वी कैन नॉट टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड, तो इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। ओके, एंड टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टिबिलिटी, वी कैन नॉट टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम उस प्रकार से टेस्ट वेरीफाई नहीं कर सकते जिस तरह हम विज्ञान के प्रयोगों को करते हैं। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देयरफॉर मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस और सूडो साइंस हम इसको कह सकते हैं। तो प्रबंध जो है वो पार्शियली क्या है, विज्ञान है। सी हियर थ्योरेटिकली इसमें क्या कहा गया है, साइंस इज ए सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। हमने कर लिए बच्चे, यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड इट इज ए सिस्टमटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। Although management has this body of knowledge, they cannot be compared with the principles of physical science, which are definite and exact. Therefore, management is an क्या है बच्चे, इन एग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है,
in Hindi also for my Hindi students। विज्ञान के रूप में विज्ञान किसी विशेष विषय का क्रमबद्ध ज्ञान है, सिस्टेमेटिक, जो सही निष्कर्ष वाले निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है और जिसकी जांच की जा सकती है। एंड इसकी जो विशेषताएं हैं, ज्ञान का क्रम, जो मैंने कहा कि क्रमबद्ध रूप जो सिद्धांतों, अभ्यासों और एवं प्रयोगों पर आधारित होता है, जो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। एक तो कंटिन्यूस है, क्रमबद्ध है, एंड प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग एवं अवलोकन पर आधारित, कॉज एंड इफेक्ट्स जो है प्रयोग, एंड सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत जिन्हें कहीं भी तथा कभी भी सिद्ध किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है। कारण एवं प्रभाव संबंध, विज्ञान में सभी चरों का कारण एवं प्रभाव संबंध होता है। प्रबंध में भी सिद्धांतों एवं नियमों का क्रमबद्ध रूप विद्यमान होता है, जो संगठनात्मक अभ्यासों को समझने में सहायक होते हैं। तो प्रबंध के अपने सिद्धांत हैं जो कारण एवं प्रभाव से, जो मैंने आपको कहा, कॉज एंड इफेक्ट से संबंध स्थापित करते हैं। परंतु विज्ञान की तरह ये सिद्धांत सटीक नहीं होते, इनमें परिस्थिति के अनुसार सुधार किया जा सकता है। मनुष्य की प्रकृति परिवर्तनशील है, मैंने कहा, इसलिए मानव तत्वों के विद्यमान होने की वजह से प्रबंध विशुद्ध विज्ञान न होकर क्या है, सामाजिक विज्ञान है। इसको हम सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ओके, सो या ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट मैनेजमेंट एज ए साइंस। होप दिस वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट or suggestions, do write in the comment section of this video. Thank you very much.